नमस्कार साथियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य का रीतिकाल। हिंदी साहित्य में 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक के कालखंड को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। यह काव्य परंपरा पूरी तरह से काव्य शास्त्रीय लक्षणों में बंधी हुई है। इस साहित्य की रचना के लिए तत्कालीन राजतंत्र और सामंतवाद की प्रधानता भी उत्तरदायी है। इस काल में 3 प्रकार के काव्य रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त लिखे गए। जैसा कि हम सब जानते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं रीतिसिद्ध काव्य की। रीतिसिद्ध काव्य से अभिप्राय है उस काव्य से जिसमें संस्कृत काव्य शास्त्र के आधार पर काव्यांगों के लक्षण प्रस्तुत करते हुए कवियों ने उनके उदाहरण भी दिए हैं। इस काव्य को लिखने वाले जो कवि हैं वो रीतिसिद्ध, रीति शास्त्र कवि और कवि प्रशिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। इन कवियों की भी 2 तरह की श्रेणियां हैं। पहले वो हैं जिन्होंने लक्षण और लक्ष्य दोनों प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं, जैसे केशव, चिंतामणि, देव, मतीराम, पद्माकर आदि। और दूसरी जो श्रेणी है उसमें केवल लक्षण ग्रंथ लिखने वाले श्रीपति हैं। इन कवियों के अतिरिक्त भूषण, भिखारीदास और कुलपति मिश्र आदि कवि भी इसी कोटि में आते हैं। इन सभी कवियों ने इस काव्य में प्रमुख योगदान दिया है। अब हम बात करते हैं रीतिबद्ध काव्य की। रीतिकाल में जिन कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना नहीं की परंतु उसके सिद्धांतों और लक्षणों के अनुसार अपने काव्य की रचना की, उन्हें रीतिसिद्ध कवि या काव्य कवि अर्थात रीतिबद्ध काव्य कवि कहा जाता है। इसमें स्पष्ट है कि अलंकार, रस, ध्वनि और नायिका भेद आदि उनके ध्यान में तो रहे परंतु उन्होंने उनका प्रत्यक्ष जो निरूपण है वो नहीं किया है, परंतु उसके अनुसार उन्होंने एक बिल्कुल विशिष्ट और उत्कृष्ट प्रकार के काव्य का सर्जन किया है। इन कवियों में बिहारी, बेनी, कृष्ण, रसनिधि, नृपशंभु, नेवाज, हट्टी, राम सहाय, द्विजदेव, सेनापति, वृंद और विक्रम आदि आते हैं। बिहारी और उनकी सतसई इस धारा के प्रतिनिधि कवि और ग्रंथ हैं। इस काल में कवियों ने श्रृंगार वर्णन, प्रकृति चित्रण, भक्ति भावना आदि पर विशेष काव्य की रचना की। इस काल में सबसे प्रमुख जो रीति ग्रंथ हैं उनका निर्माण किया गया है। रीतिकालीन हिंदी साहित्य की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो रीति ग्रंथों का निर्माण है। इस काल में बहुत सारे रीति ग्रंथों का निर्माण किया गया है। रीति ग्रंथों में वे सारी रचनाएं आती हैं जिनमें काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया हो। नायक नायिका भेद, छंद, अलंकार, रस आदि के लक्षणों का चित्रण संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुसरण करते हुए किया जाता है। इस काल के रीति ग्रंथों में नख, शिख, केशव, रसराज, रतिराम, अलका, गंगा, श्रीपति प्रमुख हैं। श्रृंगारिकता। रीतिसिद्ध काव्य का दूसरा प्रमुख गुण श्रृंगार वर्णन है। इन कवियों ने भक्तिकालीन कृष्ण काव्य से प्रेरणा लेकर समसामयिक जो परिवेश है उसमें अनुप्राणित होकर श्रृंगार वर्णन किया है। कवियों ने अपने काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग का चित्रण किया है। अलंकार वर्णन। अलंकार वर्णन रीतिबद्ध कवियों की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। इन कवियों ने अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए संस्कृत काव्य शास्त्रों में वर्णित अलंकारों के लक्षणों का सहारा लेकर अर्थालंकार व शब्दालंकार के बेहतरीन उदाहरण जुटाए हैं। जैसे केशव की जो प्रमुख लाइन है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुब्रन सरस सुवृत, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित। भक्ति भावना। रीतिबद्ध काव्य में भक्ति भावना से संबंधित पद और दोहे आदि भी देखने को मिलते हैं। इन कवियों ने कृष्ण और राधिका को पूजनीय मानते हुए भक्तिकालीन कवियों की तरह वात्स्य, दास्य, माधुर्य आदि भावों से ईश्वर की वंदना की है। कहीं कहीं तो भक्ति भाव से भरकर ईश्वर को उलाहना भी देने लगते हैं। मेरी भाव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। बिहारी का ये दोहा प्रमुख है। नीति भावना। रीतिबद्ध काव्य में नीति संबंधित उक्तियां काफ़ी संख्या में देखने को मिलती हैं। इस प्रकार की उक्तियों में कवियों ने सांसारिक अनुभव के आधार पर अनेक नीतिगत बातें कही हैं और इन कवियों ने आडंबरों का विरोध किया। इन कवियों ने अपने पदों और दोहों की रचना की जिसमें कबीरदास जी की भांति क्रांतिकारी रूप परिलक्षित होता है। इस प्रकार के कथनों में उन्होंने ईश्वर प्राप्ति में बाहरी आडंबरों का विरोध किया है। अपने आश्रयदाताओं का यशोगान इस काव्य का प्रमुख विषय है। ये सभी कवि जो थे वो दरबारी कवि थे। अपने आश्रयदाता
आश्रयदाताओं का यशोगान इन कवियों ने अपने काव्य में किया है। अपने आश्रयदाता की वीरता, दानवीरता, श्रृंगारिकता आदि का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। काव्य शास्त्रीय जो इनकी दृष्टि है उसमें प्रमुख अलंकार, रस और ध्वनि हैं। रीतिबद्ध कवि बिहारी की काव्य शास्त्रीय दृष्टि को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद हैं, इसलिए उन्हें अपने अपने दृष्टिकोण से कोई अलंकारवादी कहता है, कोई रसवादी और कोई ध्वनिवादी आचार्य कहता है। वास्तविकता में बिहारी ने रस, ध्वनि, अलंकार, ध्वनि, वस्तु ध्वनि को ग्रहण करके अर्थ व्यंजना की है। इस अतः बिहारी जो है उन्हें ध्वनिवादी कहा जा सकता है। इसी परंपरा में कृष्ण कवि, विक्रमादित्य और राम सहाय भी आते हैं। इन कवियों की भाषा शैली है वो मुख्य ब्रिज भाषा है। जो साहित्यिक ब्रिज भाषा है वो रीतिकाल में उसका एक छत्र साम्राज्य माना जाता है। कविवर बिहारी और सूरदास ने तो ब्रिज भाषा को अपनी बहुज्ञता के द्वारा भाषा के उच्च सिंहासन पर बिठा दिया। इनके काव्य में तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, प्राकृत आदि भाषाओं के शब्द देखने को मिलते हैं। कवियों ने नवरत्नों, लोकोक्तियों, सूक्तियों और मुहावरों के द्वारा चित्रमयी भाषा को चार चांद लगा दिए। छंद और अलंकार इस काव्य की विशेषता कहे जा सकते हैं। इस प्रकार रीतिबद्ध काव्य, रीतिसिद्ध काव्य और रीतिमुक्त काव्य का विवेचन किया जा सकता है। यही रीतिकालीन काव्य है।